राम कृष्ण को बड़ा तिन्हो तो गुरकीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन, मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद की भुज चार, गोविंद से जब ना सदे तो गुरु उतारे पार, गुरु तो। जयपुर के गोलघर में स्थित ब्लैक हॉर्स ये रेस्टोरेंट है, ये होटल भी है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे नेताओं का एक बड़ा जनसमूह है। बताया जा रहा है कि यहाँ अखिल भारतीय हिंद महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था और किस लिए यहाँ आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे। आज प्रेस वार्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए की गई है और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदू महासभा जो कि एक राजनीतिक दल है 2027 के चुनाव में वो मैदान में आ रही है उत्तर प्रदेश में। आपको कुछ समय पहले का मैं सीजीआई का स्टेटमेंट दोहराना चाहूंगा, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र कहना ये कहीं भी यथोचित नहीं है और ये पूरी तरीके से हमारे संवैधानिक मूल्यों का माखौल उड़ाना है, और आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मैं कुछ नहीं दोहरा रहा हूँ, हमारा देश ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, संविधान में थोड़ी सी आवश्यकता है बदलाव की, वो बहुत जल्द हो जाएगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही होगा। तो हिंदू राष्ट्र हो जाने से कौन सा बहुत बड़ा तीर मार देंगे। ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र ही हिंदुओं की एक मुख्य मांग है। जब तक एक तो कम से कम देश, हम सनातनियों को एक तो देश चाहिए जिसको हम हिंदू राष्ट्र कर सके। अभी आप देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस स्थिति में उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि भारत में शरण लें, लेकिन ये भारत में ऐसे स्थिति आती है तो हिंदू कहाँ जाएगा। अगर आपने ये बात कही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर सिख भी बोल दे कि हमको जो है कि सिखिस्तान चाहिए, उधर दूसरे कम्युनिटी के लोग पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सारे लोग अगर अपनी अपनी कास्ट के बिहाफ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिफिकेशन डिमांड करे तो व्हाट विल बी द कंट्री। ऐसा है कि सिख हैं और आपके बौद्ध हैं, वो सब हिंदू ही हैं, वो हमारे देवी देवताओं को मानते हैं, हमारी पूजा करते हैं। और जो हिंदू नहीं, कहाँ सिख कहाँ मानता है। क्या सिख हमारे हर मंदिर में जाता है, हर देवी की पूजा करता है, सिख कहाँ कौन सा नहीं मानता। उनका अपना खुद का गुरुद्वारा है, उनकी खुद की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है, गुरुद्वारा है, गुरु को मानते हैं और गुरु को तो सब मानते हैं, हिंदू भी मानता है, क्योंकि कहा गया राम कृष्ण को बड़ा तिन्हो तो गुरकीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन, मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद की भुज चार, गोविंद से जब ना सदे तो गुरु उतारे पार, गुरु तो सभी मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है सर। बिल्कुल। तो फिर आप ये इस तरीके की लाइन क्यों खींच रहे हैं। नहीं, लाइन नहीं खींच रहा हूँ, हमको एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बात उठाई थी, वीर सावरकर ने उठाई थी, यहाँ पर महान दिग्विजय जी ने ये बात उठाई थी कि हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना ही हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हुई है। आज जो देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जीवन अपना ढूंढ रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित जीवन यापन कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था महंगी हो गई है, महंगाई कहाँ चरम सीमा पे है, उन सब समस्याओं का समाधान जरूरी था या हिंदू राष्ट्र बनाना। नहीं, हिंदू राष्ट्र भी जरूरी है, उन सब समस्याओं भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, आप देखिए बांग्लादेश की स्थिति भी देखकर नहीं समझ में आया, हमारे देश के अंदर कश्मीर की स्थिति भी देख कर नहीं समझ आया, वहां पे हिंदुओं ने कितना कितना कमाया धमाया, सब छोड़ के चले गए, पलायन करना पड़ा। बांग्लादेश में ये स्थिति हो गई कि वो अब धर्मांतर पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि भारत ले नहीं रहा उनको। कहाँ जाएंगे इस स्थिति में हिंदू, क्या सनातन को समाप्त करने पे लगे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए आप किन किन उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। हमारा चल रहा है, अभी देख रहे थे शास्त्री जी को मैंने हिंदू रत्न से सम्मानित किया, उन्होंने भी मंच से हिंदू महासभा की प्रशंसा की और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए बोले कि हम आपके साथ हैं। कोई एक खास वजह बताइए हमारे दर्शकों को, या कोई खास कारण गिनाइए जिससे हिंदू राष्ट्र बन जाने से भारत जो विकासशील देश है वो उसमें टीआरपी में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल इजाफा होगा, जिस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हर तरह से संपन्न होगा, शिक्षा में भी, क्योंकि जो हमारी पद्धति थी गुरुकुल पद्धति वो नष्ट हो गई। आज देखिए एक भी गुरुकुल नहीं, धीरे धीरे गुरुकुल समाप्त होते जा रहे हैं। हमारा जो सनातन का मुख्य उद्देश्य था गुरुकुल, वो भी समाप्त होता जा रहा है। हमारी शिक्षा को लूटा गया, हमारे धर्म को लूटा गया, तो ये स्थितियां सब समाप्त होंगी। जो हम छोटे छोटे मठ और मंदिर के लिए लड़ रहे हैं उस सारी समाप्त होगी। आप देखिए ज्ञान वापी है, ये हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जिस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो अभी डिमांड आप कर रहे हैं, इस डिमांड को लेकर के अगर मैं अन्य समुदायों की बात करूं तो क्या ये मैसेज पॉजिटिव जाएगा, उनके मन में पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी। कोई पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी। जैसे हिंदू बांग्लादेश में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वैसे मुसलमान हमारे देश में रहे, कोई किसी को नहीं खेद रहा है। ये केवल भ्रम फैलाने की बात है। मुसलमान कहाँ जाएंगे, मुसलमान भी रहें, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हिंदू का कल्चर अलग है, मुसलमानों का कल्चर अलग है, मुझे अलग देश चाहिए। हमने नहीं कहा था, ये बात भी उन्होंने ही रखी थी कि हमको अलग दे दिया, बंटवारा हो गया, दो देश बन गए। अभी हमको हमारे देश को धर्मशाला बना के रखा है। अच्छा, तो जो अन्य समुदाय के लोग रहे वो एक धर्मशाला की तरह है।
बिल्कुल है। जब हमारा एक नियमता बंटवारा होगा, मैं तो इस सरकार से भी मांग करता हूं कि जो 1947 में बंटवारा हुआ था उसको पूर्ण रूप में लागू कर दिया जाए। बस। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार त्रिवेदी। ऋषि कुमार त्रिवेदी जी रहे जिन्होंने ये बात बड़ी मुखरता के साथ उठाई है कि जो हमारी गुरुकुल प्रणाली है या जो हमारे धार्मिक यहाँ पे मूल्य बचे हुए हैं या नष्ट हुए हैं, उनको बचाना है तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप इस खबर से कितने सहमत है और इनके विचारों से क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या सरोकार रखते हैं, इस संदर्भ में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बने रहे एबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।